नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है साथियों आप सभी का साथी पीएससी एकेडमी में। और आप सभी बहुत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं और अपने तैयारी में भिड़े होंगे भैया आप। तो जितने भी लोग एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि उन सब में जीएस का जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीएस का वेटेज भी बढ़ रहा है। पहले शिक्षक भर्ती में उतने सवाल नहीं आते थे लेकिन अब उसका वेटेज बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने एक क्लास जो है जीएस का कराया था, जिसमें मैं पीवाईक्यू का एक पूरा सीरीज चला रहा हूँ कि कौन कौन से जो है वह पुराने टाइम में सवाल आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है करके पूरा जीएस का पीवाईक्यू चल रहा है, जिसमें मैं आपको भूगोल का करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में आपको मेरा एक क्लास मिल जाएगा यूट्यूब में हमारे, जिसमें मैं लगभग 10 सवाल करा लिया था। ठीक है, 10 सवाल लगभग लगभग मैंने करा लिया था ये। ठीक है जी, आज उसी के थोड़ा सा आगे का सवाल कर लेते हैं। और ये भी आपको पता है कि फुल डिटेल में हम लोग सवाल कर रहे थे। ठीक है, चलो लगभग लगभग 11 सवाल जो है हो चुका था और उसके आगे का हम लोग को आज करना है। ओके, कोई भी प्रकार की आपको डाउट होगा, कुछ भी रहेगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, कल ही वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो थोड़ा सा आज हमको आगे बढ़ना है डियर। ओके, चलिए ठीक है, ओके डियर। चलिए बताइए, सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है? मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है। अब ये सवाल आया किस में है? क्षेत्र रक्षक परीक्षा 2021 में। पूरा 26 तक लेके जाऊंगा ना मैं इसको, ये पूरा सीरीज है जिसको मैं 26 तक लेके जाऊंगा और आज उसी को और कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बताइए, मैग्नीज का जो यूज है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? बताइए, लोहा और इस्पात में, सीमेंट में, या जूट में, या मोटर गाड़ी उद्योग में? हाँ, ओके ओके, है ना, पीडीएफ एप्लीकेशन में डलवा देंगे, बिल्कुल जरूरी है वो चीजें, है ना। आप लोग जब पीडीएफ देखेंगे तभी तो आपको बार बार रिवाइज करने में मदद मिलेगी, इसमें तो भूल जाएंगे। आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। आपको लास्ट में क्या करते जाना है? स्क्रीनशॉट लेते जाना है बस, क्योंकि बाद में तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा ना जी। चलो बताओ सब लोग। हाँ, सब लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए बोल रहे हैं, लौह और इस्पात उद्योग करके। बिल्कुल सही है आपका जवाब। लौह और इस्पात उद्योग में मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सवाल है वो आया कहां से है? तो ये जो सवाल है वो खनिज वाले टॉपिक से आया है। ठीक है, खनिज वाले टॉपिक से आया है। चलो मैप बना लेते हैं और एक बार याद करने का प्रयास करते हैं, रिवीजन करते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। चलो मेरे साथ मैप बनाओ सब लोग। ठीक है, मैप बनाने भी आपको आना चाहिए क्योंकि जियोग्राफी है तो बिना मैप के तो काम नहीं चलेगा। कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आने लायक भी अगर आप मैप बना लेते हैं तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी। देखो, ये केरल वाला भाग है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये गोवा है और ये कर्नाटक है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र है, ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल बांटते जाना है, मैंने क्लास में भी आपको सिखाया है और यहाँ भी आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना बस नहीं है भैया। हड़बड़ाओगे इसका मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ये ठीक है, बार बार मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूं ताकि आप जो है वो बनाना सीख जाएं। ठीक है, आप बनाना सीख जाएं। अच्छा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार दोस्तों को बता दो, अपने पुराने दोस्तों को। हाँ, जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी एक बार शेयर कर दो, है ना। जीएस वाले गुरुजी आ गए हैं करके, शक्तिमान सर। चलो देखते हैं कौन कौन से खनिज हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। पहले जगह के नाम याद रखना है। राजस्थान में जो है वो आपको जगह का नाम याद रखना है, जावर। ठीक है, राजस्थान में एक जगह का नाम है जावर। राजस्थान में ही जगह का नाम है रामपुर अगुचा। ठीक है, ये रामपुर अगुचा, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक है, रामपुर अगुचा क्या क्या मिलता है यहाँ? तो जावर क्षेत्र और रामपुर अगुचा दोनों जगह में क्या मिलेगा हमको? जस्ता। नोट करके रखेंगे, दोनों जगह क्या मिलेगा? जस्ता। इस जावर क्षेत्र में और क्या मिलेगा? तो इस जावर में स्पेशली मिलेगा चांदी। और क्या मिलेगा इसी जावर में? सीसा। तो सीसा कहाँ मिलता है करके सवाल आएगा तो जावर में। चांदी कहाँ मिलता है? जावर में। जस्ता कहाँ मिलता है? जावर के साथ साथ रामपुर अगुचा। चलो और नाम देख लो कुछ कुछ। यही राजस्थान में याद रखना है आपको, डिडवाना। ये सब याद रखना है, डिडवाना। डिडवाना झील है जी, और झील है तो नमक मिलेगा, मतलब यहाँ पे लवण मिलता है। चलो, यही राजस्थान में आपको नाम याद रखना है,
खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी। यही याद रखना है झुंझुनू। खेतड़ी, खेत में बैठ के एक आदमी झुंझुनू बजा रहा है, ठीक है, तो बहुत क्या हो गया, भीड़ हो गया, भीलवाड़ा, ठीक है, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा। और यहीं पे है खोह दरीबा, खोह दरीबा, ये खोह दरीबा। ये सब जगह क्या मिलेगा, तांबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब जगह क्या मिलेगा, तांबा। अगर इतना नाम राजस्थान में याद कर लिए तो हो गया, ठीक है। इतना नाम अगर बहुत जने नहीं जुड़े हैं सर, असिस्टेंट टीचर वाले, कोई नोटिफिकेशन डाल रहता तो सब पता रहता। हाँ, एक बार भारती जी थोड़ा सा मदद कर दीजिए हमारा, है ना, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो दोस्त, ठीक है, जितने भी लोग हैं। चलो, तो ये हो गया जगह के नाम, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो, इधर आओगे तो यहीं पे ग्रीन में ही लिख रहा हूं, यहाँ पे याद रखना है, देखो, खेतड़ी, झुंझुनू, खो दरीबा, भीलवाड़ा, और यहीं पे याद रखना है आपको मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड। ये मलाज खंड, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, खोह दरीबा और मलाज खंड, ये सब जो है वह किसके लिए है, तो ये जो सब है वो तांबे के लिए है, ठीक है, ये सब जो है वह किसके लिए है, तो ये सब तांबे के लिए है। एक यहाँ पे और लिख रहा हूं ग्रीन में ही, ठीक है, रंपा, रंपा करके याद रखना है, यहाँ भी क्या मिलेगा, तांबा, ठीक है, यहाँ भी क्या मिलेगा, तांबा। ये खत्म हुआ, नीचे आते हैं, चलो दूसरे कलर से लिख रहा हूं। यहाँ पे एक नाम याद रखना है, और यहाँ पे झारखंड में, ये झारखंड है और ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। चलो, मध्य प्रदेश में एक नाम याद रखना है आपको, नाम सुना होगा आपने, कटनी, नाम सुना है, कटनी, ठीक है। और झारखंड में एक नाम सुना होगा आपने, कटनी के बाद याद रखना है आपको लोहरदगा, लोहरदगा, बिल्कुल आराम से। दोनों जगह क्या मिलेगा, बॉक्साइट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के कटनी में और झारखंड के लोहरदगा में, दोनों जगह क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, कम से कम इतना तो याद रख सकते हैं। चलो, और और बता रहा हूं, देखो, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना, आपने सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए करके, एक बहुत ही शानदार गाना है। तो ये पन्ना जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां हीरा मिलता है जी। छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है, गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में गरियाबंद मोस्ट फेमस है, ठीक है, गरियाबंद, ये गरियाबंद ही है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। चलो, गरियाबंद यहाँ मिलेगा। और आपने सुना होगा ये तेलंगाना में गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान, जहां से हमको कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई है, वो यहीं से मिला है, गोलकुंडा से, तेलंगाना में। ये तीनों जो जगह है, ठीक है, ये जो जितने भी जगह है, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, हीरा, ठीक है, ये सब जो जगह है वो हीरा वाले हैं। चलो, और देख लो थोड़ा थोड़ा सा, कम से कम जितना याद हो सकता है उतना तो कर सकते हैं। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक में, यहीं पे आपको याद रखना है रायचूर, रायचूर, हट्टी और कोलार गोल्ड माइन। ये रायचूर, हट्टी और कोलार गोल्ड माइन, आपने केजीएफ मूवी देखा होगा, उसमें बोलता है कोलार गोल्ड माइन ऐसा करके। तो कोलार गोल्ड माइन, रायचूर, हट्टी, ये सब जगह कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको सोना, ठीक है, सोना और चांदी, सोना और चांदी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कल की क्लास में बता चुका हूं आपको कि लोहा कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। अब उसके बाद जो अलग है उसको थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो, और नीचे आएंगे केरल में, तो केरल में जो है वह एक जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, केरल में एक जगह आपको देखने को मिलेगा मोनोजाइट बालू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोजाइट बालू। तो केरल के मोनोजाइट बालू में क्या मिलता है भैया, थोरियम, ठीक है, केरल के मोनोजाइट बालू में क्या मिलता है थोरियम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केरल के मोनोजाइट बालू में थोरियम मिलता है। चलो, इधर झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सबसे ज्यादा सवाल बनेगा तो झारखंड से बनेगा, ठीक है। झारखंड में आपको नाम याद रखना है, सबसे पहले झारखंड में याद रखना है जादूगुड़ा, कम से कम इतना याद रख लो, जादूगुड़ा। जादूगुड़ा में क्या है, यूरेनियम रिसर्च सेंटर, यूरेनियम रिसर्च सेंटर, ठीक है, यूरेनियम रिसर्च सेंटर जो है वह जादूगुड़ा में है, ये बात आपको याद रखना है। और यहीं पे एक फेमस जगह है, यहीं पे ही एक फेमस जगह है झारखंड में ही, नाम है उसका
कोडरमा, 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 कोडरमा को कहते हैं अभ्रक की राजधानी, अभ्रक की राजधानी। ठीक है, अभ्रक की राजधानी, याद आ रहा है कोडरमा अभ्रक की राजधानी। अभ्रक आपने सुना होगा जिसको माइका कहते हैं, और इस अभ्रक का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है अभ्रक के लिए कि यह विद्युत का क्या होता है, तो विद्युत का होता है यह कुचालक। ठीक है, कुचालक, करंट नहीं लगता है अभ्रक में, लेकिन गर्म जरूर होता है, तो ऊष्मा का क्या होता है, ये सुचालक। ठीक है, ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग आयरन में यूज करते हैं, नीचे लगाते हैं प्लेट के रूप में, तो ये गर्म तो होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है डियर, चलो तो कम से कम इतना नाम भी अगर अभी याद कर लोगे आप लोग, तो भी आप लोग का काम चल जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम इतना नाम तो याद हो आपको, इतना नाम आपको याद में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। हैंडराइटिंग वगैरह समझ में नहीं आएगा तो स्पष्ट रूप से बताना मेरे को। आयरन में लगा रहता है, बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है, फिर से सवाल आ गया हमारे पास, सवाल नंबर 13। भारत में कहवा, इस कहवा उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? किस में पूछा गया है? क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा 2021। चलो बताओ सब लोग, कहवा के उत्पादन में, कहवा कॉफी बाबा बुदन की पहाड़ी पढ़ाया हूं। ठीक है जी, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी। एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है यार, जितने भी लोग देख रहे होंगे, ईशा, ईशा, मनीष और रजनी राजपूत, भारती यादव, ठीक, अगर आपके कोई ग्रुप बना होगा तो प्लीज उसमें शेयर कर देंगे कि सर पढ़ा रहे हैं करके। चलो, तो भारत में कहवा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? चलिए बताइए सब लोग। हाँ, डी डी बोल रहे हैं, चलिए डी डी बोल रहे हैं सब लोग, कर्नाटक बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। चलो, फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य। चलो बताओ, फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य। मैं वही टॉपिक को पूरा डिटेल में कराऊंगा जहां से सवाल आया है, उससे कम से कम इतना आपको भरोसा हो जाएगा कि अगर उस मिलते जुलते टॉपिक से सवाल आएगा तो मैं बना लूंगा करके। ठीक है, चलो, तो ये अप्रोच ही मेरा यही है। अब मैं अगर आपको पूरा सिलेबस अभी पढ़ाने बैठूंगा तो जो शिक्षक भर्ती वाले उनके लिए है, बाकी एसएसबी वाले को तो पढ़ना ही है, उनके लिए समस्या हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उसको पहले करना चाहिए भाई। करने के लिए तो बहुत सारा काम होता है, आपके घर में भी जब आप सुबह उठते हैं तो आपके करने के लिए कितने सारे काम होते हैं, लेकिन आप जो है अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किसको पहले करना है किसको बाद करना है करके। वैसे ही हम लोग पहले पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड पूरा एमसीक्यू कर लेते हैं, बाद में फिर चीजों करेंगे। चलो, फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य, फिर से मेरे साथ चलो मैप बनाओ सब लोग। जब मैं बोलता हूं तो बनाने का प्रयास किया करो, अभी तो सीखोगे जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद ये हो जाएगा गुजरात वाला एरिया, ये उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ऐसे करके बना लेना है भैया। चलो बताओ, साथ साथ में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये इसको सीधा मिला दिए, इसको सीधा मिला दिए, इसको सीधा मिला दिए, ये हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, सिक्किम, और ये आपका मेघालय, और ये असम। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार डब्बा बन गया भैया। मैप में नाम भी लिखा करो सर। देखो महेश्वरी जी, इतना आपको स्वयं से मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैप में मैं राज्य के नाम लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ मेहनत मैं करूंगा, तब कहीं जाके हम लोग सफल हो पाएंगे, है ना। तो आपको कम से कम मैं आज सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप सभी भारत के मैप को अच्छे से देख लेना कि कौन सा राज्य कहाँ पे करके। बाकी पूरा जिम्मेदारी मेरा है कैसे याद होगा करके। बस आप भारत का मैप याद करके आ जाना, ठीक है। बस आप लोग भारत का मैप याद कर लेना, बाकी मैं आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है?
उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी चलो नए हो आप लोग। उत्तर प्रदेश में बताओ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा गाय भैंस भी वही रहेंगे। ठीक है, तो खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न में सबसे पहले नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूध के उत्पादन में सबसे पहले नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। गन्ना के उत्पादन में सबसे पहले नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। ग से गन्ना, ग से गेहूं, और याद रखना है खाद्यान्न और दूध। चार कैसे याद नहीं होगा बताओ? ठीक है, चार याद हो जाएगा। चलो और आ जाओ, ये साइड में देखो, ये क्या है? बिहार। ठीक, ये हो गया आपका बिहार। बिहार किस में टॉप है बताओ? ठीक है, बिहार, बिहार में याद रखना है लीची। लीची के उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में। चलो, बिहार के बाद ये जो है, ये क्या है? आसाम। ये आसाम। आसाम में याद रखना है, किसी को भी पूछोगे तो आंख मूंद के बता देगा कि चाय के उत्पादन अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे आंख मूंद के आसाम लगाना है। ओके डियर, चलो नीचे आओगे। नीचे ये क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में याद रखना है जूट। तो जूट के उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, जूट का उत्पादन, हाँ ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में जूट। चलो इधर आ जाते हैं, है ना, इस साइड देखो। अब ये क्या है? राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान में सोच के देखो, ज्यादा पानी है क्या? नहीं है। तो वहां धान का उत्पादन ज्यादा होगा क्या? नहीं। वहां किसका उत्पादन ज्यादा होगा? मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज। और मोटा अनाज के रूप में आपको एक याद रखना है, बाजरा। ठीक है, तो बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। मोटा अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान वाले जो है तेल बहुत खाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो तिलहन का उत्पादन, तिलहन समझते हैं जिससे तेल प्राप्त होता है, उन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। साथ ही आपको याद रखना है कि राजस्थान में ही अगर आपको बोले तिलहन के अंतर्गत एक तिलहन, तिलहन में एक तिलहन क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक है, सरसों का तेल। तो यहाँ पे हालांकि चार फैक्ट हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इतना रिलेट करके आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? गुजरात। गुजरात में क्या याद रखना है? गुजरात में एक मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। मुझे बाद में पता है तुम लोग परेशान हो जाओगे, तो याद रखना है किसको किसको। देखो, ये मूंगफली में ग है, ये गुजरात में ग है। गुजरात का ग में मूंगफली। ठीक, और मूंगफली के बाद गुजरात में ही याद रखना है कपास। तो मूंगफली और कपास के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये है एमपी। एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है आपको सबसे ज्यादा दलहन, और दलहन के रूप में बोले तो याद रखना है उड़द। ठीक है, उड़द। ये दलहन के रूप में याद रख लेना आप लोग, उड़द। और अगर आपको एमपी में बोले तो एक याद रखना है, दलहन हो गया, उड़द हो गया, एक दो बस और है। ठीक, सोयाबीन याद रख लेना यहीं पे। ठीक है, ये सोयाबीन। तो दलहन हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन और चना। दलहन, उड़द, सोयाबीन और चना कौन करता है ज्यादा उत्पादन? एमपी। नीचे आओ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक ही याद रख लो, ज्वार। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक बोले तो कर्नाटक में ध्यान रखना है, कर्नाटक में याद रखना है सूरजमुखी। सूरजमुखी, सूरजमरा करके याद रख लेना, सूरजमुखी, सूरजमरा, मक्का। ठीक है, मरा, रा से रागी। सूरज मरा, कैसे मरा? उसको अजगर सांप चाप दिया। अरहर। ठीक है, अरहर, रागी, मक्का, सूरजमुखी, ये सब है कर्नाटक। अपडेटेड डाटा बता रहा हूं, ये तेलंगाना। तेलंगाना में याद रखना है चावल। ठीक है, तेलंगाना में चावल, पहले चावल का उत्पादन करता था पश्चिम बंगाल, अब क्या याद रखना है? तेलंगाना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका।
नारियल, काजू, बादाम सब इधर केरल वाला, ठीक है। नारियल, काजू, बादाम बोले तो केरल, मसाला वसाला बोले सब केरल वाला पार्ट है। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड यार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है सवाल नंबर 14। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? क्षेत्र रक्षक परीक्षा 2021। चलो बताओ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह कब आपको देखने को मिली है? वेरी गुड। तो भारत में हरित क्रांति अगर आपको बोले, ठीक है, भारत में हरित क्रांति, चलो बताओ कब, ठीक है, कब, कौन शुरुआत किया है? ठीक है, विश्व में कौन शुरुआत किया है, भारत में कौन शुरुआत किया है, ये इन सबको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो हरित क्रांति है वो संबंधित किससे है? तो सबको पता है हरित क्रांति जो है वह फसल उत्पादन से संबंधित है। ओके, हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। कब? तो 1960 से लेके 1970 के दशक में था। लेकिन यहाँ पे 60 से लेके 65 भी है और 65 से लेके 70 भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे झेलना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे झेलने के लिए पड़ रहा है। ओके चलो, और देखो विश्व में कौन चालू किया है? तो डॉक्टर, आपने सुना होगा डॉक्टर नॉर्मन, है ना, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में स्वामीनाथन, ठीक, ये स्वामीनाथन ऐसा करके आपको सुनने को मिलेगा। और यही जो स्वामीनाथन है, इनको 2004 में किसान आयोग, किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डाटा दोबारा दे दिया है तो मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 60 से 70 के बीच में तो ओवरऑल है। ठीक है, लेकिन इसमें 60 से 65 लिया है एग्जामिनर की, 65 से 70 लिया है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा। तो उसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। ठीक है ना, उस समय क्या लिया है एक्चुअल में व्यापम, उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी इसका क्लास में मैंने जो कुछ तो बताया होगा। चलो आगे बढ़े। चलो इतना हो गया भैया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति, बाकी आप लोग और इसमें दुग्ध क्रांति बोलेगा वो तो पता ही है आपको। ठीक है, दुग्ध क्रांति, तो दुग्ध क्रांति कब हुआ है? ये भी 1970 की घटना है। ठीक है, ये भी 1970 की घटना है। मैक्सिमम चांस है कि इसमें 60 से 65 लिया होगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके फसल से रिलेटेड। ठीक है, फसल से रिलेटेड हरित क्रांति में आपको इतना जो है चीजें ध्यान में रखनी थी, मेरे ख्याल से हो गया है। ठीक है, हाँ, हरित क्रांति जो शब्द दिया गया है, अब जो बोल रहे हैं हरित क्रांति जो शब्द दिया गया है वो विलियम गॉड ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 1970 में मिला है जी। ठीक है, 1970 में मिला है। ये भी पूछता है, हमको क्या लगता है कि इनको खाद्य को नोबेल पुरस्कार मिला है करके, जबकि खाद्य के लिए तो कोई नोबेल पुरस्कार मिलता ही नहीं है। खाद्य आने से लोगों में शांति फैली, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1970 में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? चलो ये भी किसने पूछा है? क्षेत्र रक्षक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? वेरी गुड रितांजलि वर्मा जी, है ना। पढ़ाई इस प्रकार से करो कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आपस में जुड़ जाए। अब आप लोग बोलेंगे कि सर किसान आयोग जो है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है ना? किसान आयोग का जो गठन है वह कौन से अधिनियम के तहत किया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आपको चीजों को जोड़ना है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सबसे जोड़ के देखिए। भाई सिकंदर अगर आया है 326 के आसपास में, 323 में उसकी मृत्यु हो गई, तो 326 में
में कौन से दर्रे से भारत में आया है ना। ये क्या हो गया, हिस्ट्री के सवाल हो गया और ज्योग्राफी के सवाल हो गए, ऐसा करके। चलो रेगुर मिट्टी, हाँ सब लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन डी डी करके बोल रहे हैं, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि बिल्कुल वन लाइनर सवाल है, लेकिन सवाल भी तो कब का है, सवाल है 2021 का। इससे हमको ये जरूर पता चल रहा है कि टॉपिक क्या पूछ रहा है, और ये पता चल रहा है कि हाँ सवाल थोड़े टफ हो सकते हैं, टॉपिक चेंज नहीं होगा, वहीं में टॉपिक आपको बार बार देखने को मिलेगा। चलो रेगुर मिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है। रेगुर मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी वाला चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। मिट्टी, ये हल्का सा मिट्टी वाला चैप्टर देख लेते हैं। तो मिट्टी की बात करोगे आप, तो मिट्टी में जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ये ठीक है, ये हमारा भारत है। अब इस भारत में आप मिट्टी देखोगे तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये मोटा मोटा बता देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे पर्वत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। इसको नहीं याद रखोगे तब भी चल जाएगा, टोटल 8 प्रकार की ही मिट्टी है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। दूसरा, ये जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। वैसे ही इधर थोड़ा सा आओगे, ये राजस्थान वाला एरिया, तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी उसको कहते हैं बलुई मिट्टी, क्योंकि बालू है, बालू है तो बलुई मिट्टी है। चलो थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे, पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे हल्का सा, ये पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, ये लेटेराइट मिट्टी। और और ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ पे आपको मिलेगा काली मिट्टी, ठीक है, ये काली मिट्टी, ओके। और और जो बच गया पूरा भाग, ठीक है, ये जो बच गया भाग है ये क्या है आपका, लाल पीली मिट्टी है, ठीक है, लाल लाल पीली मिट्टी। अब बात आती है कि इन सब मिट्टियों के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या क्या याद रखना है। तो आपको मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको गांठ बांध के रख लो, है ना, कसम से बोल रहा हूं, तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जल, या बोल सकते हैं नदी द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित। भारत में 40 से 43% दो प्रकार, ठीक है, एक है बांगर और एक है खादर। बांगर पुराना है, पुराना नदी के द्वारा निर्मित मिट्टी हो गया बांगर, और खादर है नवीन, नवीन जलोढ़ मिट्टी उसको बोलते हैं खादर। ये दोनों को याद रख लो ना, हमेशा काम आएगा। पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या है, बांगर, बापू करके याद रखना, ये बा और ये पू, और ये नक करके याद रखना, और ख। नवीन जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा के लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी कहलाता है खादर। इतना याद रख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। फसल किसका लगाते हैं, धान का, बस इतना याद नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में धान। लाल पीली मिट्टी में भी आप लोग देखोगे तो इसमें भी क्या लगाते हैं, धान, ज्यादा कुछ इसमें कंटेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में याद रखना है, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश ज्यादा होता है, और पहाड़ी क्षेत्र में बारिश ज्यादा होता है तो याद रखना है, जब बारिश होता है तो पहाड़ों के ऊपर जब पानी टकराता है ना, बारिश की बूंदें टकराती है तो छोटी छोटी अपर्दन करती है, और उसी अपर्दन को कहते हैं लीचिंग, ठीक है, उसी अपर्दन की क्रिया को क्या कहते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग की क्रिया द्वारा कैसे बनता है, लीचिंग की क्रिया के द्वारा, निच्छालन की क्रिया के द्वारा छोटे छोटे बूंद जो है जब टकराते हैं पर्वत से, तब बनता है भैया ये। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र, लीचिंग की क्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ, पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, पहाड़ी क्षेत्र में पानी रुकेगा नहीं तो क्या पहाड़ी क्षेत्र में धान लगाओगे क्या, नहीं। तो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे फसल लगाओगे जहां कम पानी में भी काम चल जाए, ऐसे फसल जिसको कम पानी की आवश्यकता हो, तो वही फसल तो क्या है जी, बागवानी फसल है।
वही फसल क्या है, बागवानी फसल है। धनिया, मिर्ची, टमाटर, ये सबको बहुत कम पानी चाहिए। आज हमारी मम्मियां भी जब धनिया मिर्ची लगाती है तो ऐसी जगह में लगाती है, ढलान वाली जगह में, जहां पानी मत रुके, नहीं सब सर के मर जाइए। चलो, एक काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट लावा से। ठीक है, कैसे हुआ है? बेसाल्ट लावा से निर्माण हुआ है इसका। ये बेसाल्ट लावा क्या है? तो जब ज्वालामुखी फटा, लावा पृथ्वी के बाहर आ गया और पूरा फैल गया, और फैलने के बाद जम गया। ठीक है, फैलने के बाद जम गया, उसी से जो मिट्टी हुई वो काली मिट्टी है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका कैल्शियम है, ठीक है, इसमें आपका पोटेशियम है, इसी में आपका मैग्नीशियम है, इसी में आपका एल्यूमिनियम है। और यह जो काली मिट्टी होती है वह एकमात्र मिट्टी है जो कि कैसी होती है? क्षारीय। ये सब मिट्टी अम्लीय है, लेकिन ये मिट्टी कैसी है? क्षारीय। ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा कि सभी मिट्टियों में कौन सा क्षारीय है? तो काली मिट्टी क्या है? क्षारीय है। अब काली मिट्टी में क्या होता है? चीका होता है। चीका क्या है? छोटा छोटा जो मिट्टी के कण रहते हैं ना, छोटे छोटे जो मिट्टी के कण रहते हैं उसको कहते हैं चीका, उसको कहते हैं चीका। तो चीका की जो मात्रा है वो 50% तक होती है। और चीका की जो मात्रा एकदम छोटे छोटे कण, मिट्टी के एकदम बारीक कण जब 50% है, तो बताओ ये जो मिट्टी है, और जब मिट्टी को जब पानी के साथ में मिक्स होगा, गाढ़ा बनेगा, तो क्या उन मिट्टियों के कणों के मध्य में गैप रहेगा क्या पानी रिसने के लिए? जैसे घर में हम लोग आटा रहता है और उस आटे का हम लोग क्या बनाते हैं? दिया। और जब दिया में जब तेल डालते हैं या पानी डालते हैं तो वो तेल में रिसता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने बारीक कण होते हैं आटा के कि वहां पे बिल्कुल जगह ही नहीं मिलता है पानी को रिसने के लिए। वैसे ही ये काली मिट्टी भी एकदम बारीक होती है, तभी तो काली मिट्टी का हम लोग शैम्पू के रूप में यूज करते हैं अपना मुड़ मिंजने के लिए। और बड़े बड़े दाना होता तब हमारी मुड़ी नहीं छिला जाती इसका। नहीं, समझ रहे हो बात को? तो चीका की मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका जल धारण क्षमता एकदम ज्यादा होता है। ठीक है, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है काली मिट्टी का, ये याद ध्यान रखना है आपको। ओके, और क्या ध्यान रखना है? जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और याद रखना है, इसी को रेगुर मिट्टी तो चलो कहते हैं, ये रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी अगर देखे होगे तो आपको पता होगा कि जब गर्मी के दिन में काली मिट्टी में रोशनी धूप पड़ता है तो एकदम फट जाता है वो, तो सूर्य की रोशनी जो है पूरे अंदर तक चली जाती है, अपने आप को हील कर लेता है वो स्वयं से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बलुई मिट्टी के बारे में क्या याद रखोगे? बलुई मिट्टी जिसमें बालू है, ठीक है, बालू द्वारा निर्मित, बालू द्वारा जो निर्मित मिट्टी है, सोच के देखो क्या वो जल धारण क्षमता ज्यादा होगा क्या? नहीं। तो जब जल धारण क्षमता ज्यादा नहीं है तो उसमें धान लगा पाएंगे क्या? बहुत लंबे समय तक पानी वाला फसल लगा पाएंगे क्या? नहीं। क्या लगाएंगे उसमें? मोटा अनाज। ठीक है, क्या लगाएंगे उसमें? मोटा अनाज। तो ये हो गया बलुई मिट्टी के बारे में भैया। ठीक है, कैसे पढ़ना है लाला? आप तो शैम्पू में धोते हैं का हाथ? तो ऐसे पढ़ना है। आज के लिए इतना ही है ना, थोड़ा सा इमरजेंसी काम आ गया है, हमारे जो स्टीमर है उनको तो थोड़ा जाना पड़ेगा, आप सभी से माफी चाहते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। ये जो सीरीज चालू किया हूं मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक है, 21 से लेके 26 तक के पूरे सवाल कराऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार के प्यार भरोसा बनाए रहिए, हम भी आपके प्यार और भरोसे में खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।